अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड EPCL इसके फंडामेंटल और रिज़ल्ट का एनालिसिस करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, काइंडली उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। प्लस अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर रिज़ल्ट और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इसकी इक्विटी ये आपके सामने है जी, ये थाउजेंड्स में है अमाउंट, मतलब 3 सिफर कम है। 31 बिलियन की इक्विटी है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं 25 बिलियन की, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 20 बिलियन की। टोटल नॉन प्लस करंट लाइबिलिटीज़ 45.68 बिलियन की हैं। करंट एसेट्स हैं जी 32.68 बिलियन के। इसमें इन्वेंट्री शामिल है 9 बिलियन की और क्विक एसेट्स हैं 23.5 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली। डेट टू इक्विटी रेशो नॉट बैड, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जितनी तेज़ी से ये कंपनी ग्रो कर रही है और जिस तेज़ी से इसने अपना रेवेन्यू और प्रोजेक्ट्स न्यू लगाए हैं, इसके बावजूद इतनी डेट टू इक्विटी रेशो आना एक रीज़नेबल कंसीडर की जा सकती है। करंट रेशो इसकी रीज़नेबल है, मुनासिब, अच्छी कह सकते हैं हम इस रेंज की कंपनीज़ के हिसाब से। क्विक रेशो भी अच्छी है, 1 से ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। रिज़ल्ट से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 7 रुपये का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया हुआ है और ये एक बड़ा शानदार किस्म का डिविडेंड है। और अभी इसकी एक्स डेट भी मेरा ख़्याल है कोई 5 या 6 सितंबर लास्ट बनती है। ये एग्जैक्ट आपको मैं अपने ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। तो क्वार्टरली अगर हम इसके इस क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें तो एक बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। 14 बिलियन की सेल हुई, बल्कि तकरीबन 15 बिलियन की, और पहले 5 बिलियन की होती थी। तो अब आपके सामने है 155% इंक्रीज़ हुआ है इसका, डबल से भी ज़्यादा सेल्स बढ़ी हैं जी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हैं उनमें पहले 89% थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, जबकि इस बार 65% रह गई है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव किस्म का इम्प्रूवमेंट है। 24% कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी माइनर सी कम हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकी हाफ रह गई, ये भी रीज़नेबल चीज़ है जी। अदर एक्सपेंसेस इनके बड़े हैं, डबल हुए हैं। अदर इनकम इनकी कम हुई है, हाफ रह गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एंड पे हम नेट प्रॉफिट ही देखते हैं। फाइनेंस कॉस्ट अगर देखें तो हाफ से भी कम रह गई है, 6.8% कमी हुई। और अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो लास्ट ईयर सिर्फ 1% से भी कम था, 0.5% था, 0.5%, जबकि इस बार 21.1% हुआ है, जो कि एक बहुत इम्प्रेसिव किस्म का प्रॉफिट है। 3 बिलियन का बनता है और 20.6% इंक्रीज़ हुआ है नेट प्रॉफिटेबिलिटी में। और अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर की 3 रुपये 44 पैसे आई है, जबकि हाफ ईयर का अगर टोटल हम देखें तो 8 रुपये की अर्निंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग कंसीडर की जाएगी। टारगेट प्राइस इसकी मेरे एतबार से अभी जो इसकी ये चल रही है EPS, और इसको देखते हुए केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखते हुए 75 से 85 के दरमियान टारगेट प्राइस हो सकती है इसकी। और अगर इनकी इस रिज़ल्ट के पीछे क्या चीज़ें थी, क्या प्लस क्या नेगेटिव रहा, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी आपको पता है इसमें कंपटीशन बढ़ गए हैं, तो इन्होंने अपने कस्टमर्स को बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स और कमीशंस और अलाउंसेस ऑफ़र किए थे, जिसकी वजह से मार्केट शेयर इनका 94% रहा सेकंड क्वार्टर में, जो कि एक बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है। क्लोर अल्कली जो है एक इनका केमिकल है, एक आइटम है, प्रोडक्ट है, वो टेक्सटाइल सेक्टर में यूज़ होती है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर की कुछ एक्सपोर्ट्स कम रही इस क्वार्टर में, जिनको ये सप्लाई करते हैं उनकी। और उसकी एक बड़ी वजह जो कॉटन प्राइसेस बढ़ी हैं और गैस सप्लाई का इशू रहा है जून में, वो भी एक वजह है। इसके बावजूद इन्होंने इसको, मतलब डिमांड इसकी कम हुई एक प्रोडक्ट की, तो इन्होंने अल्टरनेटिव इसका ये निकाला कि इसको एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने की वजह से इनकी एक रीज़नेबल क्वांटिटी जो है, जो डिप लगने का मार्जिन था, वो इन्होंने कवर कर लिया। इसके अलावा कंपनी ने 50 किलो टन न्यू
VCM DBN कैपेसिटी 25 जून 2021 को अनाउंस की है कि जी उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। और इसके अलावा है जी ये 100 किलो टन PVC की कैपेसिटी जो इन्होंने अनाउंस की थी फर्स्ट क्वार्टर 2021 में। तो ओवरऑल 150 किलो टन जो है वो कैपेसिटी मज़ीद बढ़ रही है इनकी, और ये भी एक बड़ी शानदार किस्म की इम्प्रूवमेंट है। इनकी लेटेस्ट अपडेट्स अगर देखें इन प्रोजेक्ट्स पे या दूसरे प्रोजेक्ट्स पे, तो इन्होंने OVR और STDC इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, और कहते हैं जी कि इसी साल 2021 के आखिर में जाके कहीं नवंबर दिसंबर में या और कुछ थोड़ा सा जो है 2022 में जाके उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो तकरीबन चौथे क्वार्टर 2022 तक इनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। प्रोडक्शन कमर्शियल प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ कर रहे हैं वो बाकायदा तौर पे मार्केट में इन होगी। कंपनी ने जो लेब्जा प्रोजेक्ट है वो भी इन्होंने साथ में इनका चल रहा है, जो कि कोविड की वजह से पहले इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा हाई PVC इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डबल हुई हैं या ज़्यादा ठीक ठाक बढ़ी हैं, और एक्सपोर्ट अगर इसके साथ कंपेयर करें लास्ट ईयर के मुकाबले में, तो इस दफ़ा इस क्वार्टर में बड़ी शानदार किस्म की उसकी वजह से भी ग्रोथ रही कि ये जो प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़ी हैं उस वजह से ये अपना ज़रा मुनासिब प्राइस पे या उसी इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करते हुए जो इन्होंने एक्सपोर्ट की है उसका एडिशनल बेनिफिट मिला है कि प्राइस बढ़ने की वजह से कम क्वांटिटी पे भी इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी शानदार रही है। और इनका मानना यही है कि PVC प्राइसेस जो हैं वो रेंज बाउंड रहेंगी, और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी है इंडिया और चाइना की तरफ से, जिसकी वजह से US ने जो है अपने मेजर एक्सपोर्ट किए और अपने बहुत सारे ऑपरेशंस उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किए हैं, जो कि एक और जिसकी वजह से भी समझ लीजिए कि शायद मार्केट में प्राइसेस थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल में रहें, और इथाइलिन प्राइसेस जो है वो भी इम्पेक्ट करेंगी। उसका इम्पेक्ट जो है उस पर आता है जी OPEC प्लस के डिसीजंस क्रूड ऑयल प्राइसेस के एतबार से भी, क्योंकि उसमें ज़्यादा इनपुट कॉस्ट इसी की होती है क्रूड ऑयल्स वगैरह की। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक बड़ी शानदार ग्रोथ है, और कंपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से भी ठीक है, लॉन्ग टर्म के एतबार से भी इसके टारगेट्स अच्छे लग रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी एंग्रो कॉरपोरेशन है, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक है। ऑब्वियसली वो हमेशा जो भी प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करते हैं उसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, प्लस उनके टारगेट्स अपने किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके पीक लेवल तक ले जाने के लिए होते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप होने की वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी इस कंपनी को कंसीडर किया जा सकता है। बहरहाल ये मेरी अपनी ये वर्किंग है, ओपिनियन है, प्लस ये रिज़ल्ट का एनालिसिस है। तो ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल क्लियर कट नहीं है। आप अपनी वर्किंग, अपने टारगेट सेट करते हुए, अपने प्लानिंग करते हुए, स्टॉप लॉस देखते हुए आप इसमें एंट्री या एग्ज़िट ले सकते हैं। ओके जी, ग्रुप को चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो कमेंट सेक्शन में दिया है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।